जो व्यक्ति कहे कि मैंने कल भागवत की कथा दूसरे गांव में सुनी थी हैं? और आज फिर सुन रहा हूं, बार बार सुन करके क्या करूंगा? तो याद रखना, अगर जो व्यक्ति कहता है कि मैंने कल सुनी आज सुन करके क्या करूंगा, उस व्यक्ति को ये भी सोचना चाहिए मैंने कल खाना खाया था, आज खा करके क्या करूंगा? हैं? भागवत की कथा वो चीज है भैया, इसमें गुठली नहीं है, पका हुआ आम का फल है। इसीलिए तो भागवत में व्यास जी महाराज ने इसको रस बताया, पिबत भागवतम रसमालयम, माने रस को आप पियोगे तो इसमें आम में गुठली और छिलका नहीं है, इसको पिया जाता है, माने कानों से पिया जाता है। जितनी भी बार आप पियोगे उतनी ही बार आपको फायदा करेगी। जो व्यक्ति मना करता है भैया वह रस को जाना नहीं है, समझ नहीं पाया है कि रामचरित जे सुनत अघाई, 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 रस विशेष जाना देना, रस विशेष जाना देना, रामचरित जे सुनत अघाई। जिस जगह पर राम जी की चर्चा होती हो, भागवत की कथा होती हो, वहां पर बैठ करके इंसान कहे कि हम तो कल सुन करके आए थे, बोले क्या करेंगे हैं? तो रस विशेष जाना तिहिनाई, उसने रामायण में भागवत में रस को जाना ही नहीं है। ये रामचरित क्या है और भागवत की कथा क्या है, रस को नहीं जाना। याद रखना, अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो भागवत में श्लोक आया है, अपने बच्चों को अध्ययन कराओ, अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर लेकर के जाओ। अगर आपके बच्चे अच्छे मार्ग पर चले जाएंगे तो भैया धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रथमे नार्जितम विद्या और द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तो फिर चतुर्थे किम करिष्यसि, समझो इसको। प्रथमे नार्जितम विद्या, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विद्या को नहीं पढ़ा हो। द्वितीय नार्जितम धनम, पढ़ लिख करके उसने धन नहीं कमाया हो। तृतीय नार्जितम पुण्यम, फिर उसने पुण्य नहीं किया हो। तो बताओ चौथी बार वो जीवन में क्या करेगा? बिना ही लड़ाई के नहीं रहेगा वो, हैं? जालंग की चुगली बालंग, बालंग की चुगली जालंग, माने संगत बिगड़ जाएगी। कब? ये जो समय है ना वो गिना चुना है। आप 1 साल से लेकर के 10 साल या 25 साल स्कूल में जाओगे तो आपका समय बरक जाएगा, और यही समय पर अगर आप पढ़ने के लिए नहीं गए तो भैया संगत बिगड़ जाएगी, हैं? चौथी बार वो अपने जीवन में करेगा क्या? इसीलिए बताया, अगर आपके पास पैसा होगा, जमीन होगा तो उसका बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा हो सकता है। अगर आपके पास विद्या है तो उसका बंटवारा नहीं होगा। परदेशों चलो जाओगे तो भूखों नहीं मरोगे, 2 रुपए कमा करके अपना पेट भर लोगे। इसीलिए क्या है, विद्या धनम सर्वधन प्रदानम, समझना चाहिए। कथा में आओ अपने बच्चों को लेकर। और ये भागवत की कथा करती क्या है, माने ये बुढ़ापा भी दूर करती है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा भी दूर नहीं करती हो। यह भागवत की कथा दरिद्रता को हरती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सो आप कहो पंडित जी कहां हरती है बताओ, हैं? ये खुद भागवत कह रही है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, माने प्रेतों का भी उद्धार करती है। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्ति करतल स्थले, माने मुक्ति को भी दिलाती है। श्रीमद् भागवती वार्ता दारिद्र दुख भय हारिणी, माने दरिद्रता को भी हरती है। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, भागवत की कथा से बुढ़ापा दूर होता है? बोले हाँ होता है। तो भागवत में किसी का हुआ? तो सूत जी महाराज ने छोटा सा उपाख्यान सुनाया। बोले हाँ बुढ़ापा भी दूर होता है।
तो कथा बताई, एक बार नारद जी महाराज तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे थे। कहां पर? बद्र का आश्रम पर। जब नारद जी ने ऊपर से देखा, एक अचंबा, बोले क्या? एक माता जी बैठी हैं और उसके पास तो बूढ़े पुरुष लेटे हैं। जब नारद जी जा रहे थे तो सनकादियों ने पूछा, अरे नारद जी महाराज, आप इतने बड़े संत होकर के आपके चेहरा पर ये शून्य उदास क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने सुना है कि संसार में जो व्यक्ति नारद के दर्शन कर लेता है उसके चेहरा पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन आप जैसा संत आज इतना दुखी क्यों है, शून्य क्यों है? इदानीं शून्य चिंतोषी और गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्ति संघस्य नोचितं बधिकारुणम्। तब नारद जी ने कहा, सनकादियों से मैं क्या बताऊं, मैंने इस पृथ्वी को सबसे बड़ा समझा, इस पृथ्वी को मैंने सबसे श्रेष्ठ समझा, मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन पृथ्वी पर मुझे शांति दिखाई नहीं दी। पृथ्वी पर आकर के मैं संतों के आश्रम में गया, संतों के आश्रम में मैंने जाकर के देखा तो वहां पर भी मुझे शांति दिखाई नहीं मिली। गृहस्थों के घर गया, भैया बेटा और मां लड़ रहे हैं, गुरु और चेला लड़ रहे हैं, बहन और भाई लड़ रहे हैं, शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं मुझे शांति नहीं मिली। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितं तवेदं मुक्ति संघस्य नोचितं बधिकारुणम्। लेकिन हे सनकादि ऋषि, जब मैं पृथ्वी पर गया तो मैंने एक अचंबा और देखा। बोले क्या? कि सत्यम नास्ति तपाशोचम दयादानम न विद्यते उदरम में भरणौ जीवा बराका कोटिभाषिण। सत्यम नास्ति, जो इंसान सबसे बड़ा श्रेष्ठ है वही झूठ बोल रहा है। कौन कह रहा है? नारद जी महाराज। सत्यम नास्ति तपः सोचम, संतों के आश्रम से तप चला गया है। दया दानम, लोग दान करना भूल गए हैं, जीवों पर दया करना भूल गए हैं। दया दानम न विद्यते उदरम में भरणौ जीवा। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर गया तो उदरम में माने पेट, हर इंसान अपने पेट भरने के खातिर झूठ बोल रहा है। उदरम में भरणौ जीवा बराका कूट भाषण। दिन में अगर 50वीं बार झूठी बोल देना तो इंसान ये नहीं कहता कि मैं बोल रहा हूं, बोले तो भगवान की इच्छा थी इसलिए झूठ बोल गया। भैया धर्म का काम कर देना तो वो भगवान ने नहीं किया, उसको प्रचार करके प्रसार करके वो काम मैंने किया है, अगर कोई धर्म का काम कर दे तो मैंने किया और झूठ हो गया, पाप हो गया तो सब भगवान की इच्छा थी सो ऐसा हो गया। उदरम में भरणौ जीवा बराका कूट भाषण। लेकिन मैंने एक दृश्य और देखा। बोले क्या? जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो एक माँ जवान और जिसके बेटे 2 बूढ़े पड़े थे। जब मैं रास्ते से होकर के जा रहा था तो उस बुढ़िया ने मुझे बुलाया। जब उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया कि भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मपि चिंता मपि नाशिनम दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहिरम परम। भोवो साधु क्षणम तिष्ठ, हे संत महाराज, आपके दर्शन करने से मेरी थोड़ी सी कष्ट की निवृत्ति हो गई, माने दुख शांत हो गया। नारद जी कह रहे हैं जब मैं उसके पास गया तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? हे देवी तुम्हारा नाम क्या है? और जो तुम्हारे दोनों पास में बेटे लेटे हैं ये क्या नाम है, कौन है? तो भक्ति कह रही है कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो 2 बेटा लेटे हैं ये मेरे ही बेटे हैं।
लेकिन कलयुग के प्रभाव से ये बेटा तो बूढ़े हो गए हैं और मां जवान हो गई है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाय सहसा विरासी। मेरा नाम भक्ति है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से मैं जवान और मेरे बेटे बूढ़े पड़े हैं। अब तो महाराज नारद जी ने भक्ति महारानी को वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, समस्त ग्रंथ सुना दिए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। मां की जवानी नहीं गई, बेटाओं का बुढ़ापा नहीं गया। तब नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि जब लोग ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। सनत कुमारों ने कहा, सुनो नारद जी महाराज, अगर आप भागवत की कथा सुना दो तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद का पाठ सुनाया है, वेदांत सुना दिए, समस्त ग्रंथ सुना दिए, तब उनका बुढ़ापा नहीं गया, जिस भागवत की कथा से क्या बुढ़ापा जाएगा है? सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुनो, वेद एक वृक्ष है, समझना, जो वेद है, वेदांत है, वह एक वृक्ष है, और वृक्ष में फल लगता है भैया, आम। आप आम को खाओगे तो स्वाद अलग रहेगा, और कोई मूर्ख व्यक्ति हो वो कहे भैया आम कितना मीठा है, और इसकी जड़ खोद के खा करके देखो, इसका बकला है, छिलका है, इसको खा करके देखो कितना मीठा होगा, तो भैया वह मीठा नहीं होता है। जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। सनकादि कह रहे हैं, सुनो नारद जी महाराज, आपने अभी वेदांत को सुनाया है, माने वृक्ष के बारे में बताया है, भागवत को सुनाओगे तो ये फल की प्राप्ति है। आप भागवत की कथा सुना दो, उद्धार हो जाएगा। तब नारद जी महाराज गंगा जी के तट पर जाते हैं, सनत कुमार वक्ता बनते हैं, नारद जी महाराज परीक्षित बनते हैं, और भक्ति महारानी आसन लगा करके डाल करके कथा पर बिठा दिया, माने आप श्रोता बन करके कथा सुनो। कथा हुई, कथा होने के बाद 7 दिन में महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा था वह दूर हो गया, और भक्ति महारानी की जो जवानी थी वह बुढ़ापे में परिणत हो गई। माने यह भागवत की कथा बुढ़ापे को भी दूर करती है। बोल भक्ति महारानी की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाय सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे तिनामानि मुहुर्वदन्ति। इस प्रकार से आज भक्ति महारानी कथा पंडाल में थाता थैया होकर के नाचने लगती हैं, और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य ने कहा मेरा उद्धार तो हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कहां जाऊं मैं? तो सनत कुमारों ने कहा, सुनो भक्ति महारानी, जो संत होते हैं ना, संत, आप इनके हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति होती है भैया, भक्ति करते हैं तो संत ही करते हैं। गृहस्थों के पास तो समय है ही नहीं है, गृहस्थों के लिए तो धर्म यही है कि वो अपनी गृहस्थी चला ले जाए जिंदगी भर, तो इससे बड़ा धर्म और कोई भी नहीं है गृहस्थों के लिए। लेकिन हे भक्ति महारानी, हे ज्ञान और हे वैराग्य, तुम आज से संतों के हृदय में विराजमान हो जाओ। उसी दिन से भक्ति ज्ञान वैराग्य संत महापुरुषों के हृदय में विराजमान है। माने यह भागवत की कथा प्रेत आत्माओं का भी उद्धार करती है। हर रोग की यह दवा श्रीमद् भागवत की कथा है। कलयुग में अगर पूजना है तो श्रीमद् भागवत की पूजा करो, आपकी पूजा स्वीकार भगवान कर लेंगे। तो आइए आज की कथा आपको यह भक्ति महारानी माने महात्म की कथा बताई, और भागवत के बारे में बताया है भागवत चीज क्या है। कल की कथा में सुखदेव जी महाराज का जन्म होगा, और महाभारत में राजा परीक्षित की कथा बताएंगे।
महाभारत की कथा होगी, दो ही कथा कहेंगे केवल, लेकिन उसको सजा करके कहेंगे। आप लोगों के मतलब हृदय में उतर आवे तो कथा है, मतलब गहराई तक जावे बात, ठीक है ना। और ऐसे जो भी कथा कहेंगे आपके सामने भागवत के और रामायण के प्रमाण द्वारा ही मिलेगी। दुनिया की बातें इधर उधर की नहीं मिलेंगी, सब्जी नॉन मिर्च की वो तो घर पे खूब खाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मिलेगा आपको ये रामायण का और भागवत की कथा में मिलेगा। तो भैया कल की कथा में सुखदेव जी का जन्म, राजा परीक्षित का जन्म, और आज की कथा यही पर विराम है। आइए दो बार प्रभु का नाम लेंगे और उसके बाद वाणी को विराम करेंगे। श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे राधे, राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे जय हो गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भैया ताली बजाने में और जयकारा में कंजूसी नहीं होना चाहिए, याद रखना इस बात को 7वें दिन तक। और
जो भागवत की कथा हो रही है, माताएं बहनों को नियम बना लेना चाहिए, क्योंकि पहला दिन है बताना मेरा काम और बात मानना आपका काम है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, अरे हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से चले जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से चले जाएंगे। बात जय हो काली की सेवा करते हुए। बात मानो न मानो खुशी आपकी, माने बात मानो या ना मानो, माने बात ये है कि 7 दिन तक याद रखना है सभी माताओं को, बहनों को, कि जो भी आती है कथा में अपने ऊपर सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए। इस बात को याद रखना। एक बार कहूंगा मैं, मानो तो ठीक है, ना मानो तो आपकी मर्जी। दूसरी बात यह है कि जब आपके गांव में कथा